तो ये क्लास नंबर 15 है। यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे dy x। अच्छा तुम लोगों को मैंने क्या क्या करा दिया, sin x cos x और tan x है ना, 3 चीज करा दिए। तो अभी कुछ कुछ और फॉर्मूलाज मैंने दिए थे, जैसे कि क्या फॉर्मूला दिया था, cot x है कि नहीं। cot x का क्या था फॉर्मूला, बोलो क्या होता है, बोलो माइनस cos x स्क्वायर x है कि नहीं, ये होता है। उसी तरीके से मैंने एक फॉर्मूला दिया था dy dx sec x, ये क्या होता है sec x tan x है कि नहीं। उसी तरीके से एक फॉर्मूला दिया था क्या, dy dx क्या होगा cosec x, ये होगा माइनस cosec x cot x, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज का प्रूफ तुम लोग खुद करोगे, ये होमवर्क है, ठीक है। प्रूफ खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि हर प्रूफ तो मैं नहीं करूँगा, कुछ प्रूफ तुम लोग भी करके देखो सब कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो मैंने काफ़ी प्रूफ्स करा दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे। अभी 2 प्रूफ और करा देता हूँ, दो फॉर्मूला का। देखो एक फॉर्मूला मैंने दिया था, ये सब कुछ ये दिया था ना, dy dx log बेस ई एक्स, ये दिया था ना। इसका आंसर होगा 1/x, तो था जहाँ पे बेस अगर ई है तो 1/x, अगर बेस ए है, तो क्या होगा log ए, यही होता था। तो यहाँ पे मैं ए वाला नहीं प्रूफ कराता हूँ, कर सकते हो लेकिन ये करा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देख लो, ठीक है ना, देख लो ये प्रूफ देख लो। तो इसका प्रूफ भी यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या है, log बेस ई एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, log बेस ई एक्स प्लस एच, यही होगा है कि नहीं, यही होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स, ये 1/x प्रूफ करना है हमको। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, लॉग बेस ई एक्स प्लस एच है कि नहीं, माइनस लॉग बेस ई एक्स डिवाइड बाई एच है कि नहीं। तुमको एक प्रॉपर्टी पता है लॉग का, कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, बोलो लॉग ए माइनस ए बाई बी होता है ना, बेस ई अगर है, बेस ए होने से भी वही प्रॉपर्टी होगा, तो क्या होगा ए बाई बी, ए माइनस होने से बी, अब प्लस होने से क्या होता है, प्लस होने से ए इंटू बी हो जाता है, क्या होता है ए इन बी हो जाता है ना। तो तुमको तो यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है, ए माइनस बी दिया हुआ है, लॉग ए बाई बी होगा, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला को तुम लोग इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एक्स प्लस एच बाय एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे एच है दिया हुआ, ठीक है। तो अगर ये दिया हुआ है तो मैं इसको अभी अगर मैं प्रूफ करूँ, सॉरी मैं इसको अभी अगर ये करूँ, इसको फर्दर मैं ये करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग बेस ई एक्स डिवाइड बाय एक्स 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा एच बाय एक्स, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एच है, एक काम करो यहाँ पे एच बाय एक्स कर दो और यहाँ पे एच कर दो। तो मैंने अभी भी एक फॉर्मूला दिया था थोड़ी देर पहले एक क्लास में, कि लॉग लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये 1 होता है ना, ठीक है। लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, एक्स एक्स है, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे h वेरिएबल है, तो ये h के साथ ये वैल्यू है, तो h बाय एक्स भी वेरिएबल हो गया, तो h बाय एक्स भी वेरिएबल हो गया। और ये तब यहाँ पे h ये है तो कांस्टेंट ये है, x कांस्टेंट है, तो 1/x बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है तो 1/x बाहर आएगा ना, न्यूमरेटर में होने से x बाहर आता, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये क्या हो गया, log 1 प्लस h प्लस h बाय एक्स डिवाइड बाय h बाय एक्स, ठीक
ठीक है, और ये अल्टीमेटली क्या हो गया 1/x इंटू 1, अल्टीमेटली 1/x, ठीक है, प्रूफ हो गया। इसका तो वैल्यू 1 होगा ही ना, मैं तो अभी बोला हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x, लिमिट ये बोला ना प्रूफ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाय x, ये 1 होता है सिंस, तो ये 1 होता है तो ये भी 1 हो गया, इसी तरीके इसी फॉर्मूला का यूज करके ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1/x इंटू 1 इक्वल टू 1/x, अल्टीमेटली प्रूफ हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चलो अच्छा, मैंने एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी दिया था कुछ फॉर्मूला, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ये फॉर्मूला दिया था कि d/dx sin इनवर्स x क्या होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था। उसी तरीके से मैंने दिया था d/dx cos इनवर्स x क्या था, यहाँ पे माइनस लग जाता था, नीचे सेम होता था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था। उसी तरीके से मैंने दिया था d/dx tan x tan इनवर्स x, ये होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से मैंने दिया था d/dx cot इनवर्स x, ठीक है, ये क्या होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने दिया था d/dx sec इनवर्स x, है कि नहीं, ये होता था 1/√x डिवाइडेड बाय 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। वहीं पे एक और फॉर्मूला दिया था d/dx क्या है cosec इनवर्स x, क्या है -1/x √x स्क्वायर माइनस 1, यही था फॉर्मूलास। तो देखो लेकिन एक चीज है कि इनवर्स, ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है तुम्हारा, ये सब फॉर्मूलास भी याद रखो, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्लास 12 का पार्ट है, ठीक है। और ये जो तुम जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ रहे हो क्लास 11 का पार्ट है कि नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब जो है, ये सब क्लास 12 का टॉपिक है बोर्ड में, और वो 11 का है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर। तो ये सब का प्रूफ कभी भी बोर्ड लेवल में नहीं पूछेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ये सब का प्रूफ कभी बोर्ड लेवल में, बोर्ड्स में नहीं पूछेगा। ये सब बस जानने के लिए जान लो कि एंट्रेंस लेवल में जब सॉल्व करोगे तो ये सब फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो प्रूफ नहीं पूछेगा तो हम बेकार में इतना सारा प्रूफ क्यों करें, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर तब भी तुम चाहते हो तो मैं एक प्रूफ करा दूंगा, एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि प्रूफ करते कैसे हैं, ठीक है। तो सपोज मैं इसका ही प्रूफ करा देता हूँ, पहला वाला ही प्रूफ करा देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये 1 बाय क्या होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो मैं इसका ही प्रूफ करके दिखा देता हूँ, लेकिन और सबका प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये सब जब आएगा ही नहीं एग्जाम में तो फिर करके क्या फायदा। हम तो एग्जाम ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, है ना। इसका प्रूफ अगर करोगे, सॉल्यूशन कर लो, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही प्रूफ करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, है कि नहीं। तो जब यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करोगे ये क्या हो जाएगा, लिमिट, ये डेरिवेटिव किसका निकालना है तुमको, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना, डिवाइड बाय एच कर दोगे। क्लियर है। तुम अब मुझे ये फॉर्मूला तुमको नहीं पता होगा, तुम अभी 11th में 12 वाले स्टूडेंट से किसी से पूछ लोगे उनको पता होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, सिंस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले x का, फिर इस दूसरे वाला का रूट ओवर निकालो 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y वाले को अलग कर लो, इसको इसका रूट ओवर अलग कर लो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तुमको तो हम इसमें ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। ये फॉर्मूला पुट करते हैं, चलो
तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं लिमिट, चैप्टर का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर पुट करोगे तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स क्या लिखोगे, x प्लस एच, ठीक है, रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ना x प्लस एच को मैंने साइड रखा और इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो ये देख लो साइन इनवर्स x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला दिया हूँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अभी तो तुमने क्या किया, इसको बाहर निकाला, इसको रूट ओवर के अंदर डाला, अभी इसको बाहर निकालोगे, x बाहर होगा, रूट ओवर के अंदर क्या जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एच, ठीक है, डिवाइड बाय एच है ना, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये पूरा हो गया, तो थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो क्या करोगे, इसका अभी तुम लोग ये कर लोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं तो छोटे छोटे लिखूंगा, ठीक है, मुझे जरा वो करना होगा, x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस x रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या है, x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका मैं अब रेशनलाइजेशन करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा h इंटू, ठीक है। अभी मैं एक चीज कर लेता हूँ, h तो यहाँ पे है ना, अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, फिर से इसी चीज को लिख लेता हूँ, क्या होगा x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन तुम देख लो, सिंस ये वाला टर्म तो डिनोमिनेटर में नहीं था पहले, तो मैंने ये अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये वाला टर्म फिर से होगा, तो मैं ये वाला टर्म को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला एग्जैक्ट टर्म यहाँ पे भी होगा, जगह का प्रॉब्लम है इसलिए, ये x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया अगर खुद से, तो ठीक है, ये टर्म मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया, तो ये टर्म को कैंसिल करने के लिए ऊपर में भी एक टर्म होना चाहिए ना, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये पूरा टर्म जो है ये यहाँ पे भी है, ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। तो मुझे ये बताओ कि अच्छा, तो अभी तुम लोग एक चीज और फॉर्मूला ले लो लिमिट्स का, x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाय x, ये भी 1 होता है, ठीक है। एक तो ये होता ही था साइन इनवर्स x टेंडिंग टू 0 साइन x बाय x, ये तो 1 होता ही था, लेकिन साइन इनवर्स x बाय x भी 1 ही होता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये एंट्रेंस लेवल में एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला ऐसे मैंने बोर्ड लेवल में नहीं दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जॉब कर रहा है तो मैं देते जा रहा हूँ, ठीक है। तो नोट कर लो वो सब फॉर्मूलास को। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये तो ये पूरा तो x पकड़ लोगे, ये पूरा तो x पकड़ लोगे, तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स x बाय x, है कि नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो कंफ्यूजन भी हुआ तुमको, ये जो टर्म है, ये टर्म यहाँ से यहाँ तक, और ये टर्म, तो ये टर्म क्या, इस पूरे को x पकड़ लोगे, साइन इनवर्स ये पूरे को x, तो ये भी x हो गया, है कि नहीं। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताने दो पहले थोड़ा सा, तो तुम लोगों के साथ कंफ्यूजन दूर होगा, यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहे होगे। ये क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाय x, ये 1 हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x, नहीं a कर लो, x टेंडिंग टू a, ठीक है, x टेंडिंग टू a साइन इनवर्स x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस a, ये क्या होगा बोलो, ये भी 1 ही होगा, ठीक है। क्यों 1 होगा बोलो, क्योंकि ये जो x टेंडिंग टू a जा रहा है, तो साइन इनवर्स x क्या हो रहा है, ये टर्म क्या हो रहा है, ये जब a की तरफ जाएगा तो a माइनस a 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, डिवाइड बाय ये क्या हो गया a माइनस a, तो ये भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये 1 हुआ है, ठीक है।
जीरो बाय जीरो फॉर्म हो रहा है इसलिए ये 1 हो रहा है। उसी तरीके से ये जब x टेंडिंग टू जीरो जा रहा है तो ये साइन इनवर्स जीरो हो रहा है विच इज जीरो, एंड ये भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म इसलिए 1 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 1 हो गया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके जब x टेंडिंग टू जीरो जाएगा तो x यहाँ पे जीरो करोगे, क्या बचेगा, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो गया, ये टर्म माइनस ये टर्म जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। करके देख लो, h को जीरो पुट करके देख लो तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए ये इक्वल टू 1 हो गया। अल्टीमेटली ये क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो डिवाइड बाय क्या बचेगा h, ऊपर क्या रहेगा बोलो, ऊपर तो ये वाला टर्म यहाँ पे है ना, ये वाला टर्म तो बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर क्यों होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, मैंने गलती से वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ टर्म बचा, ये तो 1 हो गया था, ठीक है नहीं। अभी मुझे देखो यहाँ पे रूट ओवर है, रूट ओवर होने की वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने लिमिट्स में बताया था कि रेशनलाइजेशन कर लो, रेशनलाइजेशन करो इसका x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एच 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय h इंटू मैं ये कर देता हूँ x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस है ना, मैं प्लस ले लेता हूँ, रेशनलाइजेशन तो वही करते थे ना, रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इंटू ये कर दोगे, फिर से ये लिख दोगे x प्लस एच 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यही टर्म को, ये टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिया है, यही टर्म को फिर यहाँ भी लिख दोगे x इंटू मैं यहाँ कर देता हूँ 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मान लो ये टर्म को एग्जैक्टली यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, जगह कमी है इसलिए मैंने थोड़ा दिक्कत हो गया। तो ये देखो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, ये पूरे टर्म को a पकड़ लो माइनस b पकड़ लो, ये पूरे टर्म को तुमने a पकड़ा है, ये भी a हो गया प्लस b हो गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, नहीं ये होल ये रूट ओवर हट जाएगा, है कि नहीं, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा h इंटू एक्स प्लस एच 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, प्लस x रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे आप लिमिट्स पुट करो, तो लिमिट्स आप पुट करोगे तो अभी लिमिट्स पुट मत करो, रुको एक मिनट। तो देखो तुम लोगों को मैं ये लिख दिया था कि जगह का प्रॉब्लम बार बार हो रहा था, इसलिए मैंने जगह बना के पहले लिख दिया, फिर अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने ये क्या किया, x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैंने x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू 1 किया, x प्लस एच होल स्क्वायर हुआ माइनस ये माइनस x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो वही है एक्स स्क्वायर इंटू ये, ठीक है। फिर ये एक्स स्क्वायर को इस पे मल्टीप्लाई किया तो ये बचा, और माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर ये, तो देखो ये टर्म तो कैंसल्ड, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली क्या बचा बोलो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो क्या बचा, x प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको खोल दो पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, क्लियर है। इसको पूरा होल स्क्वायर फॉर्मूला निकाल दोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, डिवाइड बाय यहाँ h है, यहाँ क्या एक्स प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, यही है कि नहीं। तो ये और ये कैंसल्ड, और यहाँ पे h कॉमन ले लोगे, तो अल्टीमेटली h कॉमन ले लोगे तो यहाँ से एक h ले लोगे, यहाँ से ये एक h, और ये h कैंसिल कर देगा उसको, तो बचेगा क्या, बचेगा h टेंडिंग टू जीरो, क्या बचेगा h प्लस 2x डिवाइड बाय ये h तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे बचेगा x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बचेगा। अभी लिमिट्स पुट कर दो इसके, बस हो गया काम खत्म, लिमिट्स पुट कर दो काम खत्म, ठीक, लिमिट्स पुट कर दो, लिमिट्स पुट कर दो तो ये जीरो हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा बोलो, अल्टीमेटली बचेगा ये 2x डिवाइड बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x देखो ये x तो कैंसिल हो गया, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस ये तो कैंसिल है एक्स स्क्वायर, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x कैंसिल्ड, अल्टीमेटली बचेगा ये रूट ओवर 1 माइनस। प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, प्रूफ जो मैंने किया वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में था, तो इसको बस तुम लोग देख लो, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, बस देखने के लिए देख लो, समझ लो इसको, डाउट पूछ लो, और नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी का, ठीक है, ओके। और इतना इससे ज़्यादा प्रूफ और नहीं कराऊंगा।